बहुत समय पहले आरामगढ़ नाम का एक रहस्यमयी राज्य था। उस राज्य के चारों ओर घना जंगल था, जहां रात को अजीब नीली रोशनी चमकती थी। लोग कहते थे वहां प्राचीन आत्माएं हैं। उस राज्य का राजा था राजा विराट सिंह। वह जितना ज्यादा शक्तिशाली था, उतना ही उसमें घमंड भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि उसके जैसा कोई नहीं है। उसने पूरे राज्य में भारी कर लगा दिए और जो विरोध करता उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। धीरे धीरे प्रजा की आहें आसमान तक पहुंचने लगी और एक रात महल की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। आधी रात को राजा के कक्ष में एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी बुढ़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली अग्नि की तरह चमक रही थी। राजा तलवार निकालकर गरजा और बोला, कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वह बुढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं सत्य का दूत हूं और तुम्हारे घमंड का अंत। इतना कहते ही उसके हाथ में एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण साधारण नहीं था, उसमें भविष्यवाणी दिखती थी। उसमें भविष्य दिखाई देता था। राजा ने उसमें झांका। उसने देखा उसका महल खंडहर बन चुका है, सिंहासन खाली पड़ा है और लोग उसका नाम डर और घृणा से ले रहे हैं। राजा घबरा गया और बोला, ये झूठ है। बुढ़ा गंभीर स्वर में बोला, राजा की असली ताकत तलवार नहीं, प्रजा का विश्वास होता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उसी दिन साम्राज्य भी टूट जाता है। अचानक दर्पण में एक और दृश्य उभरा। अगर राजा बदल जाए तो वही प्रजा उसे महानता की नजरों से देखेगी। राजा के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनी, क्या मेरा घमंड ही मेरे विनाश का कारण है? बुढ़ा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और जाते जाते बोला, घमंड अंधेरा है और विनम्रता ही असली जादू। अगली सुबह राजा विराट ने सभी कैदियों को रिहा कर और 90% कर कम कर दिया। स्वयं राजा प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने लगा। कुछ ही महीनों में आरामगढ़ फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार सोने और चांदी की वजह से नहीं, बल्कि एक बदले हुए राजा की वजह से चमकने लगा। और इस दिन के बाद महल में कोई परछाई नहीं नाची, क्योंकि घमंड का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस कहानी का सार हमें बताता है कि अंत सबका निश्चित है, लेकिन जिसे अपने घमंड पर घमंड होता है, उसका अंत बहुत ही घृणात्मक तरीके से होता है।